और आज का मुद्दा है भगवा आतंक की थ्योरी फेक। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर दत्त द्विवेदी शामिल थे। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ और इसमें 6 लोग मारे गए थे। करीब 100 लोग इसमें घायल हुए थे। करीब 17 साल बाद आए इस फैसले में जज ए.के. लावटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है और ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में राजनीति गर्मा गई। ये रिपोर्ट है। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में गुरुवार को कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इसके साथ ही उस मामले का अंत हो गया जिसमें हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ था, जिसे मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। उन्होंने हिंदू टेरर जैसा अपमानजनक झूठ फैलाया था, लेकिन साधु संतों के साथ पूरे समाज की गरिमा को निशाना बनाया था। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि सरकार ने एजेंसियों पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए वे निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रही हैं। आरएसएस, वही बीजेपी, वही एजेंसियां, उन्हीं की सरकार, कमजोर पैरवी, और अगर वो पैरवी सही कर देते और इनको सजा हो जाती तो ये पूरे तरीके से देश और दुनिया में एक्सपोज हो जाते। फैसले पर मुस्लिम संगठनों ने कहा कि वे एनआईए कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। वहीं आईएमआईएम के ओवैसी ने कहा कि सरकार फैसले को चुनौती देगी या नहीं। ये मामला 17 सालों तक चला, जिसमें महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए ने 3 चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने हिंदू आतंकवाद शब्द के इस्तेमाल को खारिज कर इस मामले का अंत किया है, लेकिन सियासत अभी भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही खड़ा हो रहा है कि क्या भगवा आतंक की थ्योरी फेक थी, जो बताया गया, जो कहा गया, और कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे प्रदेश के सबसे बड़ी डिबेट में, लेकिन सबसे पहले आपके सवाल जो आज हम इस डिबेट में पूछेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या भगवा टेरर की थ्योरी फेक निकली, हिंदू टेररिस्ट नहीं, तो आखिरकार साजिश किसने रची? ये सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 यही कि हिंदू अगर टेररिस्ट नहीं है तो ये साजिश पूरी की पूरी किसने रची है? ये दूसरा नंबर सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, और इस पर भी हम बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिरकार क्या हिंदुओं को लेकर के गलत थ्योरी पैदा करने की और उसे फैलाने की साजिश रची गई? इस पर भी सवाल करेंगे। सवाल नंबर 3 और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिरकार 17 सालों का हिसाब कौन देगा? जिन लोगों को आरोपी बना करके 17 सालों तक रखा गया, आखिरकार उनके समय का और उनके साथ क्या वाकई न्याय हो पाया है? इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रताप राव हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, साध्वी गीतांबा तीरथ हमारे साथ हैं हिंदू धर्मगुरु, और भी कुछ मेहमान जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज शुरुआत करूंगा प्रतीक जी आपसे, क्योंकि बीजेपी लगातार इस फैसले के बाद से ही सवाल खड़े कर रही है कि जिस वक्त ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ उस वक्त यूपीए की सरकार केंद्र में थी, प्रदेश में महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और कहा गया कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रची गई। और गोविंद सिंह डोटासरा को ये क्यों लगता है कि सरकार ने सभी एजेंसियों पर कब्जा कर लिया? हेमंत भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक बूढ़े को जो सुबह शाम, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो जो सुबह शाम राम जी का नाम लेता था, उसको एक व्यक्ति ने गोली मारी, नाथुराम गॉडसे ने। तो वो क्या वो हिंदुओं के खिलाफ था? और वो मैं आज इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं कि साध्वी प्रज्ञा जिनका आज नाम लिया जा रहा है, उन्होंने कहा था कि नाथुराम गॉडसे तो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है, और जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा था कि मैं इनको मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बीजेपी का सांसद जरूर बना दूंगा।
रही बात दूसरी, चाहे से मुंबई ब्लास्ट के अंदर आरोपी बरी हो जाएं, चाहे मालेगांव ब्लास्ट के अंदर आरोपी बरी हो जाएं, और चाहे से जयपुर ब्लास्ट के अंदर आरोपी बरी हो जाएं, सबके खिलाफ दोबारा से चार्जशीट दायर होनी चाहिए और उच्चतम न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि सभी ब्लास्ट में, चाहे से मुंबई ब्लास्ट की बात कर लूं, चाहे से जयपुर ब्लास्ट की बात कर लूं, और चाहे से मालेगांव ब्लास्ट की बात कर लूं, वहां पे निर्दोषों की हत्या हुई है। और जब निर्दोषों की हत्या हुई है तो उन्होंने सुसाइड तो कर नहीं लिया, कुछ ना कुछ तो हुआ है, वहां ब्लास्ट हुआ है। तो ब्लास्ट हुआ है तो कोई ना कोई तो उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसके लिए दोबारा से जांच करनी चाहिए। अब आप बोल रहे थे कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मैं आपको बता दूं कि विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियान जो थी, वो 2015 में इस केस की पैरवी कर रही थी सरकार की तरफ से, और उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट देकर के बोला है कि 2015 में कि एनआईए ने ये बोला है कि इसको अब डाउन करो, आप इस पे थोड़ा सॉफ्ट रहो, इस केस के अंदर अब आप ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए, और ये एफिडेविट देकर के बोला है। दूसरी बात, अभी आपने बोला कि भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, भगवा, पहले तो मैं आपको बता दूं ये किसने कि कहा था? भगवा जो शब्द है वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं ये है। किसने कहा था भगवा सनातन आतंकवाद? धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बता रहा हूं, वो भी आऊंगा मैं। भगवा जो शब्द है वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे सनातन धर्म की संस्कृति 5000 साल पुरानी है, और भगवा जो शब्द है वो 13वीं 14वीं शताब्दी के अंदर आया है। और सबसे पहले इस शब्द का उपयोग आर.के. सिंह ने किया था, जो उस समय पे गृह सेक्रेटरी थे, और उन्होंने बाद में जब रिटायर हुए तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बम विस्फोटकों के मामले में कुछ हिंदू चरमपंथी तत्वों में शामिल थे, और जांच एजेंसियों ने उसके खिलाफ सबूत जुटाए हैं, ये आर.के. सिंह उस समय कह रहे थे। और फिर रिटायर होने के बाद बीजेपी में चले गए, और 2014 में सांसद बनते हैं, 2019 में सांसद बनते हैं, 2024 में सांसद बनते हैं, मोदी सरकार में वर्तमान में वो मंत्री हैं। तो सबसे पहला जो शब्द जो भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी गढ़ी थी, या जो शब्द प्रयोग किया था, वो आर.के. सिंह ने किया था। तो आर.के. सिंह के खिलाफ सबसे पहले तो ये जांच बैठाइए। और मैं ये कह रहा हूं इसके खिलाफ, भाई आप मुंबई जो ब्लास्ट हुआ था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए दूसरे दिन ही। जयपुर ब्लास्ट के अंदर भी आरोपियों को जब हाई कोर्ट ने जब बरी कर दिया तो उसके खिलाफ भी चले गए। तो इसके खिलाफ भी एनआईए को जाना चाहिए उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय डिसाइड करेगा इसको। मैं वापस आ जाऊंगा इस पर। प्रताप जी वो कह रहे हैं कि क्या आपको अपील करनी चाहिए इस पर, और क्या आप अपील करेंगे? पहली बात तो इस घटना की बात करता हूं कि जब ये घटना घटी और जिस तरह से इस मुकदमे में हिंदुओं को खास करके हिंदू आतंकवाद के नाम पे फंसाया गया, उसकी सारी की सारी पोल खुल गई। किस तरह का षड्यंत्र था ये, किस तरह से 2008 की इस घटना में कैसे कहानी गढ़ी जाती है, कैसे साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को लाया जाता है, किस तरह से उनको संघ के कुछ अधिकारियों के नाम उनसे उगलवाए जाते हैं, और किस तरह के अत्याचार साध्वी प्रज्ञा से होते हैं, ये सारा का सारा ये सामने आ चुका है। उस समय के गृह मंत्री ने कहा कि भगवा आतंकवाद है। देखिए, असली बात तो ये थी कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति लगातार, कांग्रेस जो तुष्टीकरण की मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनके वोट बैंक के लिए हमेशा हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराना चाहती है। मैं एक उदाहरण बड़ा देता हूं कि कल गृह मंत्री ने कहा भी, संसद में कहा कि भगवा कभी आतंकी नहीं हो सकता, हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता। यह प्रमाण है। अभी इस समय पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, दोनों ही आम नागरिकों को मार रहे हैं। इजराइल और ईरान में हुआ, गाजा में हुआ, सब जगह हुआ, वहां भी आम नागरिक मर रहे हैं। लेकिन भारत ने जब पहलगाम का मसला आया तो भारत ने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया और आतंकियों को मारा। 100 आतंकी मरे, एक भी आम नागरिक नहीं मरा। हिंदू कभी, सनातनी कभी आतंकी नहीं हो सकता। और ये बार बार कांग्रेस केवल चंद वोटों की खातिर बार बार ये सिद्ध करना चाहती थी। आज न्यायालय ने वो ध्वस्त कर दिया है पूरी की पूरी बातें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो अत्याचार साध्वी प्रज्ञा पे किया गया, जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनको शारीरिक यातनाएं दी गई, उनसे यौन यातनाएं दी गई, उनके साथ जो व्यवहार किया गया, और कथित कांग्रेस के इशारों पर वहां के पुलिस अधिकारियों ने, जेल के अधिकारियों ने जो उनसे बर्ताव किया, उस सब का भी हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। आखिर में एक साध्वी के साथ केवल इसलिए क्योंकि वो भगवाधारी थी और केवल इनको सिद्ध करना था कि भगवा आतंक है, ये ध्वस्त हो चुका है। दुनिया में एक भी उदाहरण इनके पास नहीं है कि भगवा कभी आतंकी हो सकता है। हां, हम हमारे
रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, हमारे अधिकारों के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए हम सर कटाते आए हैं, काटते आए हैं, लेकिन कभी आतंकी नहीं बने। ये हिंदुओं का एक व्यवहार रहा है, ये सनातन का व्यवहार रहा है। दुनिया में और कोई नहीं है, दुनिया में और कोई नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा कि कहीं आतंक फैलाया हो हिंदुओं ने, लेकिन हिंदू आतंकित रहा है आज भी। अब भी देख लें, दिल्ली हो चाहे देश का कोई भी शहर, जहां कथित धर्म के लोगों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, वहां आतंकित होते हैं हिंदू, लेकिन हिंदुओं की कॉलोनी में कोई आतंकित नहीं होता है। ये एक साफ साफ नजर आता है कि जो बार बार कांग्रेस एक आतंकियों के साथ, आतंकी विचार के साथ जो हिंदुओं को बराबर खड़ा करना चाहती थी, वो ध्वस्त हो चुका है। कांग्रेस को इतनी बार पड़ी है, कांग्रेस को अब माफी मांगनी चाहिए, देश से हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने राजनीति के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया सभी एजेंसियों का और हिंदुओं को आतंकी के तौर पर पेश किया। अच्छी बात है, दो एजेंसियों का और हमारे कार्यकाल का जिक्र हुआ, तो मैं आपको एक और बात बता दूं। 2007 में 27 दिसंबर 2007 को एक हत्या होती है, बता रहा हूं मैं। 27 दिसंबर 2007 को एक हत्या होती है। हत्या किसकी हुई थी? आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी की, मध्य प्रदेश के अंदर। और उस समय सरकार किसकी थी? बीजेपी की। और उसी मर्डर के लिए साध्वी प्रज्ञा को आरोपी बनाया गया था। उसके लिए उससे पहले गिरफ्तार हो गई थी, फिर झूठ बोल उनको रहे हैं। पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। मैं बता देता हूं, उनको 2008 में ही एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद कांग्रेस ने जब लगा कि नहीं अब उनकी पोल खुल रही है, तो एनआईए को दे दिया। आखिर में 3-4 साल एनआईए करती रही ना जांच। प्रताप जी एक बात सुन लीजिए। हेमंत भाई, नहीं देखिए, मैं हेमंत भाई करेक्शन कर रहा हूं जो ये कह रहे हैं, तथ्य है ये। लेकिन मैं बोल लूं, उसके बाद आप बता दीजिएगा। ये तथ्य है जी, ये तथ्य है। 27 दिसंबर को आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी की हत्या होती है। उस समय में तत्कालीन बीजेपी की सरकार होती है, शिवराज सिंह चौहान जी की, और उनपे केस चलाया जाता है, जिसमें 2017 में बाद में क्लीन चिट दी गई है। 2017 तक उनके ऊपर वहां पे केस चल रहा था। दूसरी बात ये कह रहे थे कि एक धर्म, भाई हिंदू धर्म, मैं कह रहा हूं भारतीय आतंकवादी नहीं होते, मैं तो भारतीय बोल रहा हूं, कोई भी भारतीय हिंदू नहीं होता, भारतीय नहीं, हिंदू नहीं होता। हाँ, अब सुनिए, मुसलमानों के तो मैं हजारों दिखा दूं। अभी भी पहलगाम पे किसने मारा? पूरे देश में जब आतंक की बातें हुई, किसने मारा? कोई भी एक हिंदू आतंकी बताओ। 2006 में किसने मारा? वो उनको बरी क्यों कर दिया? एक भी आतंकी बरी क्यों कर दिया उनको? क्या बरी किया? 2006 वालों को बरी कर दिया। आपकी सरकारें थी, कहाँ तथ्य आए? आपकी सरकार रही, आपकी सरकार के दौरान 2008 से वो तो गई है ना, आपकी सरकार थी, हमारी सरकार थी। आपकी सरकार ने झूठ बोल रहे हैं, करेक्ट करिए। 13 मई 2008 को जयपुर में ब्लास्ट हुआ, लेकिन उसके बाद गहलोत सरकार आ गई थी। और उसके बाद गहलोत सरकार आ गई थी 24 में। उसके बाद गहलोत सरकार आ गई थी। अभी 24 में उसके बाद गहलोत सरकार आ गई थी। उसके बाद गहलोत सरकार आ गई थी ना। लेकिन जिस तरह से तथ्य जुटाए जाने चाहिए थे, तो मैं कह रहा हूं, अगर आप बोल रहे हो कि वो दूसरे धर्म के आतंकवादी होते, तो फिर उनको क्यों छोड़ दिया? उनको क्यों बरी कर दिया? 189 लोग मरे थे, उसके लिए तो गए हैं ना, हायर कोर्ट में गए हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, इसमें नहीं है, हाई कोर्ट गए हैं, इसमें नहीं है, इसमें तो जानबूझ के षड्यंत्र किया गया था। कह रहे हैं ना, कैसे? ये तो कांग्रेस का षड्यंत्र था। अभी तो हाईकोर्ट में, ये तो कांग्रेस का षड्यंत्र था। हाईकोर्ट में भी नहीं, कांग्रेस को तो माफी मांगनी चाहिए। हाईकोर्ट में भी नहीं, इस मामले में हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए कि 2006 भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ने के लिए जो हिंदुओं के साथ जो षड्यंत्र किया गया। ठीक है, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं। साध्वी गीतांबा जी हमारे साथ हैं, साध्वी गीतांबा जी हमारे साथ हैं। एक मिनट में आता हूं। गीतांबा जी, क्या कांग्रेस पार्टी को इस पर माफी मांगनी चाहिए, अपनी भूल सुधार करना चाहिए, भगवा आतंकवाद को लेकर के जो नैरेटिव सेट किया गया? इनके माफी मांगने से जितना अत्याचार हमारी साध्वी के साथ हुआ है, माफ थोड़ी हो जाएगा। लेकिन अब रह गई बात यह कि ये माफी भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि सारा षड्यंत्र इन लोगों का रहा है हमारे सनातन धर्म को हमेशा नीचे दिखाने के लिए। हमेशा कुछ न कुछ ये लोग षड्यंत्र करते ही रहे हैं। हमको बोल रहे हैं जो हमारी साध्वी जी के साथ अन्याय हुआ, जो अब चल नहीं पाती है, उनको अब सहारे की जरूरत होती है, उनका कैसे मार्जन ये करेंगे, ये हमको बता दें, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे यहाँ हनुमान चालीसा कोई डरता है तो पढ़ने लगता है, वैसे ये लोग गांधी जी का नाम लेने लगते हैं, महात्मा गांधी जी का जप करने लगते हैं। अरे बंद करिए उनका नाम लेना। और आप लोग जितना अत्याचार हमारे सनातन धर्मियों के साथ किए ना, कोई आपको माफ करने वाला नहीं है, आप माफी के पात्र नहीं है। और अब आपकी सरकार कभी आएगी भी नहीं, ये भी कल्पना आप छोड़ दीजिए। क्योंकि जो मुसलमानों का स्वागत आप करते थे ना, बंद कर दीजिए। मुसलमान भी अब कुछ शिक्षित हो चुके हैं, और जो इन्होंने हमें आतंकवाद का नाम दिया,
तो हमारा अभी इन्होंने कहा कि ये भगवा वस्त्र 1400 क्या साल से आया है। हमारा सनातन धर्म आदिकाल से भगवा वस्त्र पहना है। भगवान राम को वनवास भी भगवा वस्त्र में ही हुआ है। आप कहाँ खो गए हैं? आप पहले हमारे सनातन धर्म भगवा के विषय शब्द में जानिए, था ही फिर नहीं। बोलिए। आप अगर साध्वी हैं तो आप पढ़िए। भगवा अगर शब्द नहीं, का हम साध्वी उपयोग हैं। किसी भी अगर धर्म में से कहीं आप नहीं किया गया, साध्वी किसी भी धर्म ग्रंथ में, साध्वी हैं तो किसी है। भी धर्म अगर ग्रंथ जो में नहीं किया किया है, गया। आप वेद पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए। ये खड़ी घोषित भाषा जब तक भगवा तो ये- महाभारत में भी लहराया झूठ। था, महाभारत शब्द की में बात भी करें, लहराया शब्द था, शब्द महाभारत में भी, ताम्र शब्द का उपयोग होता था, महाभारत भगवा में शब्द का भी उपयोग ही भगवा नहीं हुआ। शब्द लहराया था। नहीं शब्द हुआ, शब्द का उपयोग नहीं हुआ। ये पढ़े लिखे नहीं है। फिर बता रहा हूं मैं आपको नहीं, चैलेंज लेकिन देता आप ये हूं, मानते हैं अगर कि ये किसी भी पढ़े लिखे श्लोक नहीं में है या आप इसकी भगवा परीक्षा शब्द नहीं है? का उपयोग बता दें। प्रतीक जी, आपके नेताओं ने नहीं कहा भगवा आतंकवाद है ये? हाँ जी, आपके नेताओं ने नहीं कहा किसी ने? आप भगवा शब्द नहीं, को सनातन मैं कह रहा से हूं जोड़ आपके रहे हैं, नेताओं ने वही नहीं सबसे कहा, सबसे फिर गलत है। पहली तो क्यों मैं- कहा? दुनिया जोड़ती है, पूरी दुनिया जोड़ती है। एक हिंदू जोड़ता है, चलिए, हर हिंदू जोड़ता अब है, बात पे कांग्रेसी आता के हूं, अलावा, बात पे आता हूं। केवल राहुल बात गांधी पे के आता अलावा। हूं। राहुल देखिए, गांधी क्योंकि हिंदू नहीं है, ये नहीं इसलिए वो जोड़ रहे, नहीं पेन कहते जोड़ता ना, है, भगवा क्यों नहीं पेन क्योंकि कहते? है नहीं वो, पेन कहते ना, आप है नहीं, वो आपके है पास। नहीं हिंदू, आप पेन कहते भी इसलिए जोड़ते वो तो- जोड़ता है। आप जोड़ कहते ना। अरे फिर जो अगर आप हिंदू पेन नहीं कहते- है वही कहता है। आप पेन कहते हैं, फिर अगर जोड़ते हो तो इसलिए पेन जो कहते हिंदू ना। नहीं है वो क्यों भगवा को पेन नहीं कहते मानता, आप जो पेन हिंदू क्यों नहीं कहते है वो भगवा को नहीं हेमंत मानता। भाई मेरे को बोलने दीजिए। आप बोल रहे हैं, बोलिए। आरके सिंह कौन थे सबसे पहला? अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे 2008 सबसे पहला छोड़िए ना आरके कि सिंह ने किसने सबसे पहले क्या कहा, लेकिन भगवा आपके नेताओं ने शब्द का नहीं उपयोग कहा किया क्या? था। सुशील कुमार शिंदे बोले, आपके नेताओं ने नहीं सुशील कहा कुमार क्या? शिंदे ने बोला, बोल रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं? फिर सबसे दिग्विजय पहले- सिंह बोले, चलिए, फिर पूरी कांग्रेस पीछे बोली। बोलने लगेंगे ये। मैं बोल रहा हूं आरके सिंह ने बोला कि नहीं बोला? और आरके सिंह कहां है आज? नहीं बोला आरके सिंह ने, झूठ बोल रहे कहीं हो नहीं आप। बोला। आप झूठे हो, झूठे झूठे आप झूठे हो तो आप। सुशील कुमार बोला शिंदे है आरके झूठा सिंह है, ने। हेमंत भाई बताइए, करेक्ट सुशील करिए, अगर कुमार मैं शिंदे झूठ बोल झूठा रहा है। हूं। मैं आप कह रहा करेक्ट हूं, कर दीजिए, अगर नहीं मैं बिल्कुल, अगर नहीं सुशील बोला। कुमार शिंदे ने बोला, कि नहीं बोला? आरके सिंह कांग्रेस बोला के कि नहीं नेताओं ने बोला, सुशील कुमार शिंदे ने बोला कि नहीं बोला? दिग्विजय सिंह ने बोला कि नहीं बोला? आरके सिंह ने आप बोला उनकी कि नहीं जिम्मेदारी बोला? तो कहां है लीजिए, आज आरके सिंह मैं के चलो पीछे क्यों जा रहे हैं? मतलब आरके सिंह जो भी इसलिए बोलेंगे कह वो रहा आप हूं बोल कि देंगे। सबसे पहले वो अरे आप- सबसे मैं कहना पहले चाह रहा हूं, क्या आरके उन्होंने सिंह जो भी बोला बोले कि फिर वो आप आरके बोलेंगे, सिंह वो सबसे आपकी के पहले बात पद है। पे, थी। गृह मंत्री के आपकी पद बात पे होगी। कौन था? आप अपनी जिम्मेदारी लेते नहीं है, आप दूसरे पर जा रहे हैं। आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है जो आप ये कह रहे हैं, आपको कोर्ट पर भरोसा, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है जो आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने सभी एजेंसियों पर कब्जा कर लिया। आपकी सरकार में क्या सभी एजेंसियों पर ऐसे ही कब्जा होता था? आपको अनुभव है इस बात का? हेमंत भाई, मैंने अभी आपको 2 उदाहरण दिए कि मुंबई ब्लास्ट के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील हुई क्योंकि हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, और जयपुर ब्लास्ट में भी। मैं पूछ रहा हूं कि इसमें क्यों नहीं हो रही अपील? अगर इसमें अपील नहीं हो रही क्योंकि अभी तक उच्च न्यायालय हाईकोर्ट आज ही तो फैसला आया सर। हाईकोर्ट में अपील अगर हो जाएगी तो हम मान लेंगे कि सर आज ही तो हम फैसला आया, मान लेकिन लेंगे आप अगर इस हाईकोर्ट बयान के का अंदर क्या अगर- कीजिएगा जब आपने न्यायपालिका पर मना सवाल कर खड़े दिया कर ना। दिए? मेरा तो सवाल यह कि सरकार कोर्ट पर के- भरोसा है कि नहीं है? किस पर भरोसा है आपको? मैं तो आपसे कह रहा हूं अगर कोर्ट, हमको तो हाई कोर्ट पे कोर्ट भरोसा है, ने हाई जो कोर्ट में अपील फैसला करवाइए, दिया उस पर सुप्रीम कोर्ट आपको में भरोसा भरोसा है सुप्रीम कि कोर्ट में नहीं अपील है? कराइए, कोर्ट पर आपको भरोसा है हाई कि कोर्ट नहीं में है? अपील कराइए, सुप्रीम कोर्ट में अपील कराइए, हमको भरोसा है। चलिए मैं आता हूं, अब्दुल लतीफ आर्को हमारे साथ जुड़ हाई चुके कोर्ट हैं। और आर्को सुप्रीम कोर्ट साहब, में भरोसा है, आप अपील करवा दीजिए। आर्को मैं बोलता साहब। हूं भरोसा है हमको, और आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। आर्को साहब, ये जो मालेगांव ब्लास्ट फैसला आया है, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। एक नैरेटिव सेट किया गया हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ की भगवा आतंक, और वो ध्वस्त हो गया। जी देखिए, इस मामले में मेरा कहना यह है, जी ना हिंदू आतंकवाद कहा जाए ना मुस्लिम आतंकवाद कहा जाए। ये जो आतंकवाद शब्द है इसका कोई धर्म नहीं होता है। और बीजेपी के लोग जो है शपथ लेके बैठते हैं बीच में कि मुझे झूठ के अलावा कुछ नहीं कहना है, जो कुछ कहना है झूठ ही कहना है। तो ये झूठ से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी आदत में है, इसलिए गुमराह नहीं होगी पब्लिक। ये सही तो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें लिखा है कि एनआईए ने जांच सही नहीं की है, तो अब जांच सही नहीं की है तो उनको सजा मिलनी चाहिए ना, उसके ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए ना, इसके खिलाफ अपील भी होनी चाहिए। सही तो कह रहे हैं ये, इसमें आतंकवाद कहां से हिंदू और मुस्लिम की बात आ गई है। अभी ये तो हिंदू निर्णय और जो आया है मुस्लिम उस पे की बोलिए ना, कमजोर कर रहा है। अभी तो सबूत ही ये नहीं था। हिंदू मुस्लिम की वो बात मोटरसाइकिल करके का कमजोर कर प्रज्ञा रहा है। शादी आप प्रज्ञा से देश को लेना कमजोर देना कर नहीं रहे था। हैं। कर्नल अरे पुरोहित का तो कहीं किसी असला को- नहीं मिला उनको, ये कोई ऐसा देखिए, सबूत नहीं मिला, देखिए, आप कोई इसको सबूत हिंदू नहीं मुस्लिम मिला, नहीं देंगे। केवल कहानी गढ़ी गई, आतंकवाद को कोई केवल जन्म नहीं कहानी होता है। गढ़ी गई। वो सबूत तो बता दीजिए आप। कोर्ट बता षड्यंत्र दीजिए किया सबूत। गया, इसकी जांच केवल सही 2 नहीं लोगों है। को पकड़कर जांच सही पूरे नहीं हिंदुओं है। को बदनाम करने की साजिश रची गई। बात कर भाई, रहे हो। तो केस क्यों चलता है? कोर्ट के फैसले में लिखा है, लेकिन आपने कसम खा करके बैठे हो
कि मैं झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो झूठ बोल बोल करके कब तक जनता को जो है गुमराह आरको साहब करेंगे यही मान लें कि सिर्फ आप ही सच बोले। आपके गुमराह करने से गुमराह नहीं होगी आरको जनता। साहब साध्वी गीतांबा गीतांबा जी कुछ कहना चाह रही हैं। आरको जी, आरको साहब एक इनसे मिनट, पूछिए, साध्वी इनसे गीतांबा पूछिए, आप सारे कुछ कहना चाह रही आतंकी हैं। मामलों में मुसलमानी क्यों है? सारे आतंकी मामलों में मुसलमानी क्यों एक बार है? साध्वी जी को बोल, मैं आ रहा हूँ प्रतीक भाई, एक बार साध्वी जी को बोलने दीजिए, कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए खबरें दे रहे गीतांबा जी। वो मुस्लिम थे, ये पूछिए, लेकिन ये बात ये नहीं गांधी बोलिए जी का नाम हम लेकर उनके लिए गलत नहीं करेंगे करें क्या? कि वो हिंदू थे। अरे हम भगवान नहीं है। ऐसा करने और वाला अलियास इंसान, आपको हम लोगों ऐसा को करने जेल में वाला भेजा। इंसान अलियास आप लोगों ने देश हम लोगों दुश्मन पर है, आरोप लगाया। देश द्रोही है, अलियास आप लोगों चाहे ने वो इतने किसी भी समाज का साल हो, समाज इतने का साल कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसफर करवाया। हमें हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटना है इसको। आप बीजेपी और कांग्रेस लड़ते रहे आपस में, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम नहीं करें। ये हिंदू मुस्लिम कर करके आपने देश को कमजोर कर दिया। और हम लोग पता है कि हम संसद तो भवन पहलगाम में पहुंच कौन जाएंगे, थे? हाई गांधी पहलगाम में करने वाले हाई कौन थे? गांधी करके आप नहीं देश भर जाएंगे। में जो आतंकी हमले हुए कौन थे? आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। मित्तल साहब अकबर अब बोल के भी नहीं जाएंगे। और आप इतना जान लीजिए कि जो साध्वी जी, एक अत्याचार बार साध्वी जी को पूरा है, कर लेने दीजिए, साध्वी जी पूरा कर लीजिए। ही पड़ेगा। ये निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो आपने एक भगवा पर अंगुली उठाया है ना, आप भोगेंगे, निश्चित भोगेंगे। अब संसद भवन का जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है ना, आपको मिलने वाली नहीं है। अब आप भूल जाओ। ठीक है वक्त मित्तल देखिए साहब, आप। मित्तल साहब क्योंकि जल्दी आपको से मैं बहुत इसकी अच्छा टिप्पणी है, चाहता हूँ। इतना लंबा वक्त, इतना साल, अगर अब इसके बाद ये फैसला आया है तो उन लोग जिनको आरोपी बना करके 17 साल तक प्रताड़ित किया गया, उनका हिसाब कौन देगा सर? या फिर हम दूसरी तरफ ये मान लें कि जो 6 लोग मारे गए उन्होंने सुसाइड करके जो है आत्महत्या कर ली? बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, हो आप सकता सही है कह रहे हो अपनी कि बात उनका बताओ। हिसाब कौन देगा। हो सकता है कि वही लोग उनका बिल्कुल हेमंत, और उन्होंने क्या नाम से 17 साल, उसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने जेल की प्रताड़ना और जो पुलिस की प्रताड़ना वो तक झेली है, उन सबका हिसाब कौन देगा। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो मालेगांव ब्लास्ट का आज जो फैसला है, उसके बाद कांग्रेस के जो विचार 2008 में थे, वैसे के विचार इस कोर्ट के फैसले के बाद भी वैसे ही बने हुए हैं। और अभी भी यही कहा जा रहा है कि ये जो क्या नाम से, भले ही कोर्ट ने उनको बरी कर दिया हो, लेकिन जो ये आरोपी है इन्होंने ही ब्लास्ट किया है। देखिए, जब 2008 के अंदर ये घटनाक्रम हुआ, तब पूरे देश के अंदर आतंकवाद की स्थिति थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे बंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे जयपुर ब्लास्ट हो, चाहे क्या नाम से कश्मीर में जो आतंकवादी थे, जो उनकी मृत्यु होती थी, उनके जो जनाजे होते थे, उसमें लाखों लोग थे, सेना पे चाहे पत्थरबाजी थी, सब देश में ऐसा माहौल था। और जब 2008 के अंदर ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ और इसमें 6 मुस्लिम नागरिक मरे, और जो क्या नाम से नमाज की ओर जा रहे थे मस्जिद के बाद ये घटनाक्रम हुआ था, तब शायद ऐसा लगा कि जो मुस्लिम आतंकवाद है, जिस तरीके से क्या नाम से देश भर के अंदर माहौल बना हुआ है, उसको बराबर करने के लिए ये जो मालेगांव ब्लास्ट वाला ये क्या नाम से सरकार के, तत्कालीन सरकार के हाथ में आ गया। और इसीलिए तब के जिम्मेदार लोगों ने, जो सरकार में बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये भगवा आतंकवाद है, ये हिंदू आतंकवाद है, और हिंदू भी क्या नाम से श्रमपंथी है। मतलब जो क्या नाम से मुस्लिम आतंकवाद को लेकर जो बात हो रही थी, वैसा का वैसे हिंदू आतंकवाद को लेकर कहा जाने लगा। मतलब बराबर की स्थिति पूरे देश में हुई। और आज भी ये कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने हेमंत आज ये कहा है कि जिस साइकिल के बारे में, जिस मोटरसाइकिल के बारे में कहा जा रहा था ये प्रज्ञा ठाकुर की है, ये भी साबित नहीं हुआ। ये भी साबित नहीं हुआ कि विस्फोट के अंदर ये क्या नाम से आरोपी थे। सारी क्या नाम से कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की कह रहा है आ रही है, उससे लगता है कि कांग्रेस की विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं। प्रतीक भाई, क्या कांग्रेस की विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा इस फैसले के बाद? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह उस वक्त भी आप पर आरोप लगे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ तक का नाम लेने का दबाव गवाहों पर बनाया गया, आरोपियों को जबरदस्ती प्रताड़ित करके उनके बयान दर्ज करवाने के भी आरोप लगे। इतना ही नहीं, जो जबरदस्ती गवाह तैयार किए गए थे उनमें से 40 लोगों ने कोर्ट में अपने बयान बदल दिए। और अब कोर्ट का फैसला, क्या आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? जांच किसने करवाई, सबूत कहां हैं, ये सब आपसे पूछा नहीं जाना चाहिए? और ये सब क्यों षड्यंत्र रचा गया? हेमंत भाई जी हेमंत भाई 30 सेकंड लूंगा अनइंटरप्टेड। 2013 में आरके सिंह रिटायर्ड हुए थे, क्योंकि उस समय पे वो गृह सचिव थे जब ये सारा ब्लास्ट हुआ था। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बम विस्फोटकों के मामले में कुछ हिंदू चरमपंथी तत्व शामिल थे और जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ सबूत जुटाए हैं। ये मैं नहीं, मेरे शब्द नहीं है, ये आरके सिंह के हैं। आपकी सरकार ने क्यों नहीं माने कि क्यों नहीं माने जब आप ऐसा कह रहे हैं कि सारे के सारे एजेंसियों पर कब्जा कर लिया? आप कब्जा करते हो, आपको अनुभव हो, आपने कहलवाया हो। पूछ लीजिए,
उनको बुला के अरे आपकी सरकार की तो आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए क्या कि क्या जांच की आपने? कोई सबूत रिटायर तक होने नहीं के पेश बाद कर बोला पाए। है कैसे हेमंत आपने भाई, जबरदस्ती गवाह बना रिटायर दी? होने के कैसे बाद षड्यंत्र इंटरव्यू रच में दिया बोला सर? है हेमंत भाई। जी हेमंत भाई रिटायर होने के बाद बोला है। रिटायर होने के बाद जब वो चुनाव लड़ने जा रहे थे तब एक इंटरव्यू में बोला है, और तब से 14 से लेकर के मैं आज तक उनके वो बोलने सांसद से हैं। मैं कह रहा हूं रिटायर मंत्री होने हैं के मोदी बाद सरकार उनके में। बोलने से बुला के बोल आपकी लीजिए। जिम्मेदारी पर सवाल क्यों नहीं खड़ा हो? ये आपकी लीजिए। क्या जिम्मेदारी थी? होम सेक्रेटरी की जिम्मेदारी पे सवाल क्यों नहीं खड़ा हो? उनको क्यों नहीं बुलाया जाना चाहिए? अरे चलिए, गृह आप मंत्री हमसे और प्रधानमंत्री कहाँ गया? पूछिए ना। गृह मंत्री प्रधानमंत्री चलाइए कहाँ ना गया? केस चलाइए। होम सेक्रेटरी तो चलाइए आते ही केस। जाते हैं। सब पे सरकार चलाइए तो केस। आपकी थी। ये हेमंत भाई सरकार बोल तो रहा हूं, सब पे पॉलिटिकल केस विल से चलाइए। चलती है। अपील सरकार कीजिए तो पॉलिटिकल और विल सब से पे केस चलती है। चलाइए। जो अपील अच्छा कीजिए, अच्छा चलाइए। गप वो हमारी देखिए, सरकार ने किया। अब अपने मंत्री जो के गड़बड़ खिलाफ नहीं क्यों बोले, किया वो मुंह में सेक्रेटरी दही ने जम गया किया। इनके। क्यों बोल रहे थे आरके सिंह? क्या झूठ बोल रहे थे उस वक्त? बोल आप दीजिए, अपने समय हिम्मत की बोल देंगे जिम्मेदारी कि नहीं वो लेंगे झूठ बोल रहे थे फिलहाल। उस वक्त। आप अपने चलिए। समय की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये हिंदू आतंकवाद हमने हमारे समय की जिम्मेदारी ली। मैं ये कह रहा हूँ हाई कोर्ट में अपील करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये बताइए आप मुझे। मैं एक बात कहना चाहता हूं जी। कि साध्वी प्रज्ञा ने जिन्होंने उनको 7-8 मोदी जी से तो माफ साल करा दीजिए पहले। जेल में गुजारा, मोदी उन्होंने जी क्या माफ कहा? नहीं कर पा रहे उनके ऊपर अभी कैसे उनको। अत्याचार किए गए? अरे मोदी जी उनकी माफ नहीं रीढ़ कर की पा हड्डी रहे तोड़ दी उनको। गई। मोदी जी ने पुलिस बोला मन से माफ वाले नहीं कर पाऊंगा। उन पर लाठियां बरसाते थे। मोदी जी से पूछवाइए उनके पहले तो। फेफड़े की झिल्ली तोड़ दी गई। पहले मोदी जी वो से तो लगातार पूछवाइए। बेहोश रही। मोदी जी से उनको तो लकवा हो पूछवा गया, ठीक चल नहीं आप पाती मोदी है। का से बहुत माफ तो शुक्रिया। करवा इससे दीजिए ज्यादा साध्वी विचार के नहीं हो साथ सकती कि जो कोई अत्याचार अगर किया, अपने राजनीतिक उसका फायदे कौन के जवाब लिए अपने एजेंसियों का इस तरह से इस्तेमाल करके एक नया नैरेटिव बना दे किसी के लिए, अपने वोट बैंक को पाने के लिए, इससे ज्यादा लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने 17 सालों तक प्रताड़ना झेली, आखिरकार क्या ये वक्त उनको वापस हम लौटा पाएंगे?